आप भी रो रहे हो, मतलब मैं भी रोने लग जाऊं हैं? मैंने 12 साल इस घर को दिए, एक एक चीज़, एक एक याद यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। घर छीनने का खतरा, बच्चे हैं ना, छत नहीं होगी तो रहेंगे क्या, ये बड़ा खौफ है। फातिमा, आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें रो भी रही थी यहाँ पर। जी, ये रो क्यों रो रही थी? उसमें नोटिस आया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि ना आप ना यहाँ से घर छोड़ के चले जाएं इसमें, और वो बिजली का भी बिल का बहुत ज़्यादा इशू था। और रोने लग गई हैं? रोना नहीं है आपने, इस तरह है, रोना होना नहीं है आपने। बाकी दोनों जेठों ने बहुत तंग किया हुआ है, लॉयरों के भी धक्के खा के 2 साल से बैठी हुई हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम भिटाई कॉलोनी में मौजूद हैं और आप मेरे अकब में जो खातून देख रहे हैं, यकीनन एक बाहिम्मत खातून है जो अपने घर से एक सेटअप चला रही हैं। कोशिश यही थी कि रिज़्क़ हलाल कमाएं, मगर वो कहते हैं ना कि लोग मुसीबत के वक्त ज़्यादा तंग करते हैं, तो ऐसा ही कुछ हाल इस खातून का भी है जो दिन रात यहाँ पर सिलाई करती हैं, मगर महंगाई की वजह से काम कम होता गया और जिस घर में वो रिहाइश पजीर हैं वो इनके शोहर, उनके भाइयों के नाम था, मगर अब जैसे ही शोहर के इंतकाल के बाद जो शोहर के भाई हैं मुबैना तौर पर वो उनको तंग कर रहे हैं और शायद वो घर से निकालना चाहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मिसेस अदनान। अच्छा मिसेस अदनान, ये बताइएगा कि आप सिलाई वगैरह करती हैं, क्या क्या काम कर, सारे काम कर लेती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरलॉक से लेके सारा कुछ मैं कर लेती हूँ, फैंसी ड्रेसेस भी बना लेती हूँ, लेकिन बेसिक जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है ना वो ये होती है कि डिज़ाइनिंग पे हो फोकस, सबसे ज़्यादा ये होता है कि डिज़ाइनिंग वाला सूट हो, और अच्छे से अच्छा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। मतलब अपने हस्बैंड के टाइम पे से भी मैं काम करती हुई आ रही हूँ, मतलब महंगाई उस टाइम भी थी, अब भी है महंगाई ना, तो बस कभी वो जॉबलेस हो जाया करते थे तो फिर मैं खड़ी हो जाया करती थी, फिर मैंने एक रेगुलर है ना सारा बनती जी थी। जी वो शौक के अंदर लगी थी, करते करते सबको पसंद आने लगी, स्टिचिंग भी, पैसे भी आते थे, फिर घर के 2-3 चीज़ें भी ले आया करती तो बहुत अच्छा लगता था, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू ही रखा, फिर ये ख़रीदा, फिर टेलरों के काम किए, फिर टेलर भाई ने ये मुझे ये काउंटर, ये जो सारा काउंटर दिखाइएगा, क्या क्या है आपके पास, सारा काम आप एक ए टू जेड बिल्कुल उठ टेलर जाएगा। का। अच्छा बिल्कुल सारा, ये आप सारी कटिंग वगैरह सारी खुद कर करती हैं और ये सारे डिज़ाइन वगैरह भी आप ही ने खुद से बनाए हुए हैं? बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या सिचुएशन है काम की, और अभी सुना है आपको वैसे ही, क्योंकि एक तो काम कम है, दूसरा जो आपके शोहर के भाई हैं वफात पाने के बाद वो तंग कर रहे हैं, वो क्या माजरा है? वो 2 भाई हैं, 2 बड़े जेठ हैं, उनकी औलादें नहीं हैं, मैं ये बात नहीं लेकर आनी चाह रही हूँ, लेकिन इसी वजह से मुझे ना डिग्रेड शुरू से करके रखा हुआ था, छोटे थे हमेशा से और उनको दबाते रह गए ना, तो बस इसमें इनका इंतकाल हुआ, वालिदैन का पहले इंतकाल हो गया था, क्योंकि ये घर जब हमने ख़रीदा था ना, ये छत अभी मैंने बनवाई है करके, पूरी ये छत है ना पूरी मैंने बनवाई है, तो बस यही करते रहते हैं कि बेचेंगे, बेच बाच के अपनी गाड़ियाँ वगैरह जो अकाउंट में पैसे वगैरह रखे हुए थे ससुर का, वो सब बेच के अपना प्राइवेट घर पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे ताले लगा के चले गए वो सारे, तो ये कि बिजली का 32,000 का बिल पिछले महीने का भी था, वो भी कोर्ट के ज़रिए मुझ पे दे के रख दिया, ये भी महीना है, आगे भी महीना है। यहाँ पे सब पे इशू बनाया हुआ है कि मैं घर नहीं बेचना चाहती, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इतनी महंगाई में कहाँ निकल के जाऊँगी, तो कम से कम बेटी बड़ी हो जाए या बेटा मैट्रिक कर ले तो फिर मैं सेल आउट के लिए कुछ कमाने वाला हो जाए। और आजकल वाकई घर खरीदना, किराए का मकान भी बहुत मुश्किल थे। आपको समझाने के लिए कि ये ऑनलाइन भी काम कर रही है, इनका नंबर भी हम शेयर करेंगे। तो ये सारे चीज़ें आपने बनाई है, डिज़ाइन वगैरह इधर आके दिखा दीजिएगा ना, ये कौन सा डिज़ाइन है? ये सारे डिज़ाइन आपने बनाई है, बेहतरीन। तो सिलाई आप खुद करती हैं और कपड़ा भी आपके पास होता है या कपड़ा देकर आना पड़ेगा? नहीं, कपड़ा देते हैं, क्लाइंट देते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग हमेशा मुझ पर ही छोड़ देते हैं। आप पे छोड़ देते हैं वो? पूरी मुझ पर छोड़ते हैं, जिस पे मुझे ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि मुझ पर इतनी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं वो कि आपके ऊपर छोड़िए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि माशाल्लाह खुद से भी करवाते हैं काम, कि ये ट्राउज़र पे चाहिए, ये स्लीव्स पे चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि राब्ता किस तरीके से करें दोनों सूरतों में? क्या किसी को आपकी फाइनेंशियल हेल्प करनी हो, ताकि जो जिस तरह हज़ारों रुपए के बिल, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, एक तो वो, फिर दूसरा अगर किसी ने ऑर्डर दे, कॉन्टैक्ट नंबर बताएं लोग किस तरह से? कॉन्टैक्ट नंबर 030481861663। अच्छा अभी कैमरा आपको देख रहा है, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, ख़ास तौर पे जो अमेरिका यूके में रहते हैं, वो अपने पाकिस्तानी को दुख दर्द बहुत समझते हैं, तो उनसे ख़ास अपील, क्योंकि वो माशाल्लाह ना दिल खोल के लोगों की मदद करने को तैयार रहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? देखिए अभी आपके पास मौका है ना, उनसे बात कर, उनको बताएं कि क्या क्या ज़रूरत है। बस मैं यही बोलूँगी, मेरे लिए हेल्प सबसे पहली मेरी ख्वाहिश ये कि मैं अपने शौहर की जगह से नहीं जाऊँ ना,
क्योंकि मैंने 12 साल इस घर को दिए, एक एक चीज़, एक एक याद यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। कहीं पे भी चली जाऊँगी मिल जाएगा घर। लेकिन अगर कोई मेरी हेल्प इस तरह से करना चाहता है, ये 80 लाख की प्रॉपर्टी लगी है, अगर मैं अपना हिस्सा इसमें से छोड़ती हूँ तो 2 पे करने पड़ेंगे उनको। 2 पे कर देते हैं कोई, तो अगर ये कोई घर दिला सकता है या ख़ुद ख़रीद के अपने नाम पे रख ले, और बाकी मैं ये कि किराए पे, रेंट पे, जैसे उनको नीचे के जो पोर्शंस हैं वो दे के किराए पे उनका अमाउंट इस तरह से उतार सकूँ, तो वो ये कुछ हो सकता है तो वो बताएं मुझे। बाकी दोनों जेठों ने बहुत तंग किया हुआ है, लॉयरों के भी धक्के खा के 2 साल से बैठी हुई हूँ, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। देखिए 2-3 वजूहत हैं। एक तो घर छीनने का ख़तरा, बच्चे हैं ना, छत नहीं होगी तो रहेंगे क्या, ये बड़ा खौफ है। और दूसरा जिन्होंने उस तरह बताया ना कि ज़्यादातर बैठ नहीं सकती, क्योंकि जो कमर के मोहरे खिसक जाते हैं ना, उसके बाद आप ज़्यादा काम नहीं कर पाते, एक लिमिटेड की काम। तो दोनों सूरतों में जो आप कर सकते हैं इनकी मदद लाजमी कीजिएगा, चाहे वो ऑर्डर की सूरत में हो, फाइनेंशियल तौर पे आप सपोर्ट कर सकें, लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। अगर एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे तो शायद बुरे वक्त में आपका भी कोई हाथ नहीं थामेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, और जो ख़वातून हैं हमारे साथ मिसेस अदनान, उनकी मुश्किलात कम से कम हो जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।